छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को किस वंश के शासकों ने राज्याश्रय प्रदान किया? तो हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ है, इसकी शुरुआत किसने की थी? धनी धर्मदास जी ने, जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे। कबीरदास जी कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आए, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो जो अपने क्या नाम था, धनी धर्मदास, तो उनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की गई। तो किस वंश ने कबीर पंथ को राज्याश्रय दिया? तो इनमें से कोई, छत्तीसगढ़ के किसी भी राजवंश ने इस संप्रदाय को राज्याश्रय नहीं दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस संप्रदाय के फलने फूलने में कभी भी एक तरह से मतलब रोड़ा अटकाया नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जितने भी वंश थे ना हमारे छत्तीसगढ़ में, लगभग सभी धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करता था। तो किसी ने भी इस संप्रदाय को राज्याश्रय नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, भतरा नाट नृत्य प्रधान होता है। तो जो भतरा नाट है ना, जो बस्तर क्षेत्र में है, वह नृत्य प्रधान होता है, मतलब उसमें नृत्य भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, भतरा नाट के कलाकारों को नाटकुरुआ कहा जाता है, ये भी सही है। अगला दिया है, भतरा नाट खुली जगह पर खेला जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भतरा नाट जो है एक खुले मैदान में खेला जाता है, खुले आसमान के नीचे। बस जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं उनके बैठने वगैरह के लिए एक छोटा सा मंच बनाया जाता है। कोई बहुत बड़ा मंच नहीं होता है, छोटा सा मंच बनाया जाता है जिसमें बैठने की व्यवस्था होती है। मतलब जो गाने बजाने वाले हैं सिर्फ उनके बैठने के लिए, बाकी जो दर्शक हैं वो अपना जो चारों तरफ अपने बैठने की व्यवस्था खुद करते हैं, जैसा भी जिसको मिल जाए। तो खुली जगह में इनका जो है होता है, न कि किसी हॉल में या किसी जो होता है ना हॉल, उस टाइप के जगह में नहीं होता है, खुले मैदान में होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है, भतरा नाट प्रायः ग्रीष्म ऋतु में आयोजित होता है। वैसे तो भतरा नाट लगभग साल भर ही होता है, लेकिन अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में ही देखने को मिलता है, जब धान वान कट जाता है और सारा काम निपट चुका होता है, जिस समय मढ़ई मेला चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पर अधिकतर नाट वगैरह होता है, भतरा नाट। तो यहाँ पर चारों कथन सही हैं। तो देखते हैं कूट, तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे, तो द जो है आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त घड़वा कलाकार हैं। घड़वा कलाकार, जो घड़वा धातु शिल्प है ना, जो बस्तर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इस कला से संबंधित जो व्यक्ति थे उनको जो है राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं समय समय पर। तो मानिकराम घड़वा, इनको प्राप्त हुआ है, पदुम को भी प्राप्त हुआ है, सुखचंद को भी प्राप्त हुआ है, जयदेव बघेल काफ़ी फेमस थे, इनको भी प्राप्त हुआ है। तो इन सभी को राष्ट्रीय पुरस्कार धातु कला के क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 अगला क्वेश्चन है, गुरु माय का संबंध किससे है? गुरु माय का संबंध ना जगार गीत से है, ध्यान रखेंगे, जगार गीत से है गुरु माय का संबंध। इसको जो है ना जगार के स्थान पर धनकुल गीत भी हो सकता है। तो धनकुल जगार दोनों जो है एक ही है, लक्ष्मी जगार धनकुल, ये सब ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो गुरु माय है, जो गुरु होती है ना, जो लेडी शीर्ष होती है इस गीत में, उनको जो है गुरु माय कहा जाता है। गुरु माय मतलब गुरु माँ। अगला क्वेश्चन है, कोटनी किस प्रकार का गीत है? तो भाई कोटनी जो है एक विवाह गीत है, जो कि लग्न वगैरह के समय गाया जाता है, कोटनी गीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी उपन्यास सुबह की तलाश किसकी रचना? हिंदी उपन्यास है सुबह की तलाश। तो भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जो अरपा पैरी के धार के लेखक हैं, उन्होंने ही हिंदी उपन्यास जिसका नाम सुबह की तलाश, इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडो जनजाति का निवास है। पंडो जनजाति जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है ना,
पंडो और एक क्या है भुजिया, पंडो और भुजिया। तो जो पंडो जनजाति है इसका संकेंद्रण अंबिकापुर में देखने को मिलता है, अंबिकापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बस्तर जिले का गठन कब हुआ? तो भाई 1948 में बस्तर जिले का गठन हुआ। 1 जनवरी 1948 को बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय होता है और बस्तर रियासत और कांकेर रियासत दोनों को मिलाकर के एक जिला बनाया गया, जो कि वर्तमान समय में एक संभाग है बस्तर और 7 जिलों में बटा हुआ है। जो 7 जिले हैं ना, किसी समय में एक जिला हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे हाँ, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रमन सिंह कितनी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे? तो भाई 3 बार, 2003 से 2008, फिर 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018, 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। अगला क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफी बार पूछा गया है। अधिकतर बच्चे इंद्रावती लगा देते हैं और कुछ बच्चे कांगेर लगा देते हैं। तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो मुनगा बहार नदी पर स्थित है। मुनगा बहार नदी जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है और कांगेर नदी जो है सबरी नदी की सहायक नदी है, और ये सभी जो है गोदावरी अपवाह तंत्र के हिस्सा हैं। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।